हेलो एवरीवन। हम लोग बच्चों पिछले लेक्चर के अंदर प्लस एम के बारे में डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम माइनस एम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को मैंने कहा था किस तरह से एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है कि वेदर ग्रुप इज प्लस एम ग्रुप और नॉट। उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट आपको ट्रिक्स बताए थे कि अगर कोई ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो और अगर वो कॉन्जुगेशन में मौजूद होता है तो वैसे ग्रुप्स हमारे लिए किस तरह के ग्रुप्स होते हैं, प्लस एम ग्रुप्स होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद हमने प्लस एम के सीक्वेंस के बारे में भी स्टडी किया था। उसके अंदर आप लोगों को पूरा मैंने लॉजिक के साथ आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप उस सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा पूरा फोकस होगा माइनस एम इफेक्ट के ऊपर। पहले तो जैसा कि बच्चों याद कीजिए, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को कहा था कि प्लस एम इफेक्ट क्या होता है। एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें अगर कोई एटम या ग्रुप कॉन्जुगेशन में मौजूद होते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। मतलब अगर कोई एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है इफ इट इज प्रेजेंट इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो हम ऐसे इफेक्ट को प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। माइनस एम इफेक्ट जस्ट इसका ऑपोजिट है। मतलब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अगर कोई ग्रुप या फिर एटम कॉन्जुगेशन में है, इफ प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन एंड विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। अब ये डोनेट नहीं करेगा बल्कि विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को। कौन से इलेक्ट्रॉन को? पाई इलेक्ट्रॉन्स को। विड्रॉ पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन दोज ग्रुप्स और एटम्स आर नोन एज माइनस एम ग्रुप। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? माइनस एम इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस से मेरे पास एक सिस्टम है जहां पे एक ग्रुप आपका NO2 लगा है। अब जैसा कि बच्चों देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड, दे आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। सो बेसिकली दिस कंडीशन इज नथिंग बट कॉन्जुगेटेड कंडीशन। मतलब ये ग्रुप आपका क्या है बच्चों? कॉन्जुगेशन में मौजूद है। तो ये ग्रुप हमारा कॉन्जुगेशन में है। अब इस कॉन्जुगेशन में ये करेगा क्या? सिंस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ ही शिफ्ट होना चाहेगा। और जब ये यहाँ पे शिफ्ट होता है सामने वाला कार्बन कार्बन के बीच का पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाता है। तो शिफ्टिंग के होते ही आप देखिए आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा। कार्बन पे प्लस, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ O नेगेटिव और यहाँ DT बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं बच्चों NO2 के प्रेजेंस में इस कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के सिस्टम के ऊपर फाइनली पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। मतलब अब इसने क्या करना शुरू किया है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू किया है। तो बेसिकली आपका विड्रॉ कौन कर रहा है? NO2 ग्रुप। तो NO2 ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। किससे? इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। और जब कोई ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जब वो कॉन्जुगेशन में मौजूद होता है तो हम यहाँ पे इस ग्रुप को कैसा ग्रुप कहेंगे बच्चों? माइनस एम ग्रुप कहेंगे। अगर सपोज आपका मॉलिक्यूल ऐसा होता कुछ, यहाँ पे भी लेटेस्ट से मैं NO2 लगाती हूँ, बट अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा NO2 का डबल बॉन्ड है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में मौजूद नहीं है। तो जब NO2 बच्चों आपका कॉन्जुगेशन में नहीं होगा तो वहाँ पे हम उसके माइनस एम की बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली इंडक्टिव की बात करेंगे। जहाँ पे आपका मेसोमेरिक प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ पे आप इंडक्टिव को चेक कीजिए। इंडक्टिव बच्चों किसकी वजह से ऑपरेट होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पार्शियल शिफ्टिंग की वजह से होता है। और बेसिकली वो इफेक्ट आपका किसकी वजह से अराइज होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो आप देख सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है
और उस डिफरेंस की वजह से क्या होगा, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा वो पार्शियली आपका शिफ्ट होना चाहेगा नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाएगा बच्चों, माइनस आई। ऐसा नहीं है कि ऊपर में माइनस आई नहीं लग रहा है, ऊपर में भी माइनस आई लगेगा बच्चों, क्योंकि इंडक्टिव बच्चों आपका क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पार्शियल शिफ्टिंग की वजह से होता है। और सिंस यहाँ भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ भी क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग नाइट्रोजन की तरफ होगा। तो यहाँ पे NO2 आपका माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा है, बट माइनस एम का इफेक्ट जो होता है वो माइनस आई से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि NO2 यहाँ पे किस तरह का इफेक्ट लगाएगा, तो हम कहेंगे दोनों इफेक्ट लगाएगा, माइनस एम भी और माइनस आई भी, लेकिन उसका डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होगा बच्चों, माइनस एम होगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस से मेरे पास एक सिस्टम दिया है जहाँ पे सपोज इस तरह का ग्रुप लगा है। तो अब देखिए बच्चों, CHO का डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, अगेन दे आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। सो अगेन दिस CHO ग्रुप इज मेकिंग कॉन्जुगेशन विद दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट होना पसंद करेगा, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे आने से यहाँ पे इस कार्बन के चेन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ये ग्रुप भी आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, माइनस एम की तरह, क्योंकि जब कोई ग्रुप आपका कॉन्जुगेशन में होता है और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है तो उसको हम माइनस एम ग्रुप कहते हैं। उसी तरह से एक और सिस्टम ले लेते हैं। लेट अस से आई हैव cyanide group attached with the carbon-carbon double bonded system. Again, as you can see that this double bond and triple bond are separated by a single bond. That means again it is a condition of conjugation. इसका मतलब यहाँ पे फिर से क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों कि साइनाइड वाला जो ग्रुप है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, ये भी हमारा माइनस एम ग्रुप के कैटेगरी में ही आएगा। यहाँ पे ये साइनाइड ग्रुप बच्चों माइनस आई भी लगा रहा है, क्यों, देखिए, क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन, और ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है विच इज sp कार्बन। अब sp और sp2 में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ तो पार्शियली शिफ्ट हो जाता है, तो ये अपना माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा है यहाँ पे, बट इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि माइनस एम के साथ साथ यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी कंसीडर किया जा रहा है। उसी तरह से बच्चों, अगर मान के चलिए आपके पास एक सिस्टम है, लेट अस से आई एम गिविंग यू दिस काइंड ऑफ सिस्टम, बेंजीन के साथ मैंने BH2 लगा दिया। अब जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं बोरॉन यहाँ पे सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है। अब बोरॉन के आउटर शेल में आते हैं। बोरॉन आपका बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से, एंड सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के अंदर आउटर शेल में 2 तरह के सब शेल होते हैं, 2s एंड 2p। 2s के पास 1 ऑर्बिटल, 2p के पास 3 ऑर्बिटल, तो कुल मिला के बोरॉन के आउटर शेल में है 4 ऑर्बिटल। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोरॉन जो है उसके पास सिर्फ 3 ही बॉन्ड है, मतलब इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को ही यूज करके 3 बॉन्ड बना दिया होगा। तो इसका मतलब इसका चौथा ऑर्बिटल क्या है, 4th ऑर्बिटल इसका खाली है। और अगर इसका 4th ऑर्बिटल बच्चों वैकेंट है, तो वैकेंट ऑर्बिटल और डबल बॉन्ड एंड vacant orbital, if they are separated by a single bond, then also this condition is for conjugation.
ये सारे कंडीशन मैंने आप लोगों को रेजोनेंस पार्ट 1 में बच्चों पढ़ाया है। तो मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ बिकॉज ये सारा जो टॉपिक है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट का, ये आप तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जब तक आपको रेजोनेंस का बेसिक ना पता हो। इसलिए इस टॉपिक को समझने से पहले आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग रेजोनेंस पार्ट 1 को पहले अच्छे से देखें एंड उसके बाद जाके इस लेक्चर को ध्यान से समझें। तो यहाँ देखिए क्या होगा बच्चों, फिर ये जो हमारा कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों ये जो हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके शिफ्टिंग होते ही आपको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे BH2 और BH2 के ऊपर आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल हमारा चार्ज कितना है, 0। तो चार्ज तो हमेशा कंजर्व होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो अगर ये कार्बन प्लस ले रहा है तो बोरॉन ऑटोमेटिकली माइनस ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन है ये BH2 की तरफ विड्रॉ किया जा रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपका बोरॉन है जिसका वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में मौजूद है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ये बेसिकली आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, -m ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मान के चलिए एक और सिस्टम ले लेते हैं CH2+। तो ये जो कार्बन पे प्लस है बच्चों, उस पे भी आप देख सकते हैं कि कार्बन यहाँ पे सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रहा है और कार्बन भी आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। और जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके आउटर शेल में 2s एंड 2p ऑर्बिटल होता है। तो 2s एंड 2p ऑर्बिटल को मिला के मतलब 4 ऑर्बिटल बना, और चारों ऑर्बिटल जो आपके पास अवेलेबल हैं उनमें से सिर्फ कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, तो एक ऑर्बिटल इसके पास भी क्या है, खाली है। तो खाली ऑर्बिटल और डबल बॉन्ड के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तो फिर से यहाँ पे एक कंडीशन है कॉन्जुगेशन का, यहाँ पे फिर से पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। और सिंस ये पाई इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है तो ये ग्रुप आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, -m ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने सारे चीज़ें आप लोगों को बता दी है कि किस तरह से -m ग्रुप आपका फंक्शन करता है, किस तरह से वो काम करता है, ठीक है। अब जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको एक छोटे से ट्रिक के फॉर्म में लिख लेते हैं। गौर से देखिए, जितने भी ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों, ये जो ग्रुप है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे आ जाइए, ये जो ग्रुप है ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसके पास भी क्या है, डबल बॉन्ड है। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाइए, साइनाइड ग्रुप भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और इसके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह से बोरॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो कहने का ये मतलब है, आप सिंपल से कैसे याद रख सकते हैं -m ग्रुप कौन कौन सा ग्रुप आपका ऑपरेट करेगा। इफ एनी ग्रुप हैव डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर वैकेंट ऑर्बिटल एंड मेन कंडीशन ये याद रखना है, एंड दे आर प्रेजेंट इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो हम तो इनकी बात कर ही नहीं सकते हैं, ना +m की ना -m की। तो ये सबसे नेसेसरी क्राइटेरिया होता है कि ग्रुप आपका कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तो अगर किसी ग्रुप के पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या फिर वैकेंट ऑर्बिटल है, और अगर ऐसे ग्रुप्स आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, तभी जाके हम क्या कहेंगे कि ये सारे ग्रुप्स आपके -m इफेक्ट को ऑपरेट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। लेट अस से मेरे पास एक बेंजीन है जिस पे मैंने एक कीटो ग्रुप लगा दिया, उसी तरह से एक सल्फोनिक ग्रुप लगा दिया,
उसी तरह से एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दिया, उसी तरह से एक अमाइड ग्रुप लगा दिया। अब गौर से देखिए, जितने भी ग्रुप्स है बच्चों, और एक और मॉलिक्यूल मैं आपको ले लेती हूँ ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ पाएं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे बेंजीन रिंग को हम हटा देते हैं, और यहाँ पे भी मैं एक C डबल बॉन्ड और CH3 लगा देती हूँ। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जितने भी मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाए हैं, गौर से देखिए, ये जो ग्रुप है COCH3, उसका डबल बॉन्ड बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, एज दे आर सेपरेटेड बाय ए सिंगल सिग्मा बॉन्ड। तो ये ग्रुप आपका कॉन्जुगेशन में है। तो अगर कोई ग्रुप आपका कॉन्जुगेशन में है तभी हम प्लस एम और माइनस एम की बात करेंगे। प्लस एम के लिए क्या ट्रिक बताया था, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और माइनस एम के लिए क्या कहा था, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसके पास डबल बॉन्ड है, तो ये आपका माइनस एम ग्रुप कहलाएगा। यहाँ पे आ जाइए, ये डबल बॉन्ड फिर से क्या है, बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहे हैं, तो कॉन्जुगेशन है तभी तो हम जाके प्लस एम या माइनस एम की बात करेंगे। एंड सिंस इसके पास है डबल बॉन्ड, तो ये भी आपका माइनस एम की तरह बिहेव करेगा। यहाँ भी देखिए बच्चों, इसके पास भी क्या है, ये भी कॉन्जुगेशन में है, इसका डबल बॉन्ड इस बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, तो ये भी कंडीशन कॉन्जुगेशन का है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके पास भी है डबल बॉन्ड, तो ये भी आपका माइनस एम की तरह फंक्शन करेगा। यहाँ पे भी देखिए, इसका डबल बॉन्ड इसके डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है, तो ये भी आपका ग्रुप क्या करेगा, माइनस एम की तरह फंक्शन करेगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड। बट यहाँ पे ये माइनस एम की तरह फंक्शन नहीं कर सकता है। क्यों बच्चों? क्योंकि इस ग्रुप का जो डबल बॉन्ड है ये किसी के साथ कॉन्जुगेशन में मौजूद नहीं है। तो जब कॉन्जुगेशन नहीं होता है तब हम प्लस एम या माइनस एम की बात नहीं कर सकते हैं। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ इसी वजह से बच्चों, बिकॉज सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यहाँ पे ही करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक सिस्टम आपका कॉन्जुगेटेड ना हो तब तक हम प्लस एम की बात या माइनस एम की बात नहीं कर सकते हैं। ये सब लोगों के दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, सीक्वेंस ऑफ माइनस एम। माइनस एम का सीक्वेंस क्या है बच्चों, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, जितने भी इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, हम उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। NO2 सबसे अच्छा माइनस एम ग्रुप है, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप, देन कीटो ग्रुप, देन C डबल बॉन्ड O, OR, देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एंड लीस्ट हमारा होता है अमाइड ग्रुप। ये सीक्वेंस सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे एक लॉजिक है जिसके थ्रू आप एग्जाम में पता लगा सकते हो कि किसका प्लस एम ज़्यादा है, किसका माइनस एम ज़्यादा है, किसका माइनस एम कम है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, सबसे पहले ये जो हमारा नाइट्रोजन है, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। यहाँ पे कार्बन है हमारा जो कि sp कार्बन है, ठीक है। ये जो कार्बन है, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो 3 सिग्मा, लोन पेयर 0, तो 3 + 0 मतलब sp2 हो गया। ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, और ये कार्बन भी sp2 है। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया बच्चों, ये जो हमारा माइनस एम का सीक्वेंस है, इसको हम थोड़ा सा लॉजिक्स के थ्रू याद रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले यहाँ पे NO2 है, जो हमने क्या कहा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और एक DT बॉन्ड। ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पे डोनर एटम आपका कार्बन है। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके पास इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। इसलिए अच्छा माइनस एम ग्रुप इन दोनों के बीच में कौन है बच्चों, NO2 है।
और बाकी जो ग्रुप्स हैं उसमें आप देख सकते हैं जो कार्बन है हमारा क्या है, sp2 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 है। अब गौर से देखिए इनको, ये जो हमारा है पहला वाला सिस्टम, मैं इनको इंडिविजुअली यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। अब इनके बीच में हमें डिसाइड करना है कि कौन अच्छा -m ग्रुप है, मतलब किसके पास इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो बहुत सिंपल लॉजिक के साथ हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जस्ट बच्चों देखो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन के ऊपर होगा डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे होगा डेल्टा पॉजिटिव, और हर जगह पे ये चीज़ होगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब एक लॉजिक है, आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए। सपोज इन सभी को मैंने एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया, इन सभी को मैंने एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया और सभी अपने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाहते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों कि ये जो हमारा C डबल बॉन्ड O कार्बन है जिसपे डेल्टा प्लस है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जितना ज़्यादा डेल्टा प्लस होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की भी टेंडेंसी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा होगी, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका ज़्यादा अमाउंट में होगा, उसी ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अब लॉजिक लगाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि कैसा ग्रुप है बच्चों, +I ग्रुप है। यहाँ पे R है जो कि कैसा ग्रुप है, +I है। इसका +I कितना होता है, 0, इसका नॉन ज़ीरो होता है। अल्काइल ग्रुप आर बेसिकली वेरी गुड +I ग्रुप। यहाँ पे है OR का कैसा ग्रुप हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, पिछला जो लेक्चर मैंने आप लोगों को +M का पढ़ाया था, याद कीजिए। OR हमारा कैसा ग्रुप होता है, +M, बिकॉज इसका लोन पेयर इस C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है, और सिंस इसके पास है लोन पेयर तो ये +M की तरह बिहेव करेगा। वही लॉजिक OH के पास है, ये भी +M की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पे ये भी नाइट्रोजन आपका +M की तरह बिहेव करता है। अब लॉजिक लगाइए बच्चों, मैंने क्या कहा था पिछले लेक्चर के अंदर, जब मैंने आप लोगों को मेसोमेरिक इफेक्ट में +M के बारे में कहा था, तो मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी, मेसोमेरिक इफेक्ट आर मोर इफेक्टिव देन more effective than inductive। अब ये सारे +M ग्रुप है, सभी +M ग्रुप का काम होगा इलेक्ट्रॉन को देना। ये सभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को +M का सीक्वेंस याद है, जो कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाया था +M सीरीज को याद रखने के लिए, तो याद कीजिए हमारा +M का सीक्वेंस में सबसे पहले इन तीनों ग्रुप के बीच में NH2 सबसे पहले आता है, फिर आता है OH एंड देन आता है OR। इसका मतलब इन तीनों ग्रुप के बीच में सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट, मतलब सबसे आसानी से सबसे ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को रिलीज कौन करेगा, NH2 करेगा, फिर OH करेगा, फिर आपका OR करेगा। अब लॉजिक लगाइए बच्चों, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि जो हमारा NH2 है वो सबसे अच्छा +M ग्रुप है, तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा प्लस वाले कार्बन पे एक NH2 लगा दोगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा दे देगा, और काफ़ी ज़्यादा देने के बाद कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर देगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ जिसके पास डेल्टा प्लस है उसके साथ तो एक बहुत ही अच्छा +M ग्रुप लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो ये ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे दे के इसके ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा कम करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए NH2 के बाद आपका OH का +M ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, ये भी कोशिश करेगा कि यहाँ पे चार्ज को थोड़ा सा कम करे। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाए OH एंड NH2 में, तो NH2 के पास +M पावर ज़्यादा है बच्चों। इसका मतलब अगर मैं इसको डेल्टा 1 इसको डेल्टा 2 कहती हूँ, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ भी चार्ज कम हो रहा है, यहाँ भी चार्ज कम हो रहा है। बट अगर हम कंपेयर करें तो कहाँ पे चार्ज ज़्यादा कम होगा, NH2 वाले के केस में। तो कहाँ पे चार्ज ज़्यादा है अभी तक, OH वाले केस में। अब अगर हम बात करें OR की, तो OR का जो +M पावर होता है बच्चों OH के कंपैरेटिवली और भी कम होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दे पाएगा जितना कि OH दे पाएगा। इसलिए डेल्टा प्लस यहाँ पे इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होगा।
तो अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि अगर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो तीनों के बीच में अगर कंपेयर करने के लिए कहूँ तो कहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा, कहाँ पे डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी कार्बन पे? OR वाले केस में यहाँ डेफिशिएंसी ज़्यादा है, फिर है सेकेंड वाले पे, फिर है आपका थर्ड वाले पे। अब मैं बात करूंगी इन दोनों के बीच में बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो अल्काइल है उस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पार्शियली डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है और यहाँ पे इसका तो प्लस आई एबिलिटी है 0, मतलब ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं। तो इसका मतलब है इस कार्बन पे बिल्कुल भी डेफिशिएंसी कम नहीं होगी। तो इन सभी ग्रुप के अंदर अगर मैं कंपेयर करूं तो कौन से कार्बन पे डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है बच्चों? सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी है C डबल बॉन्ड OH पे, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का प्लस आई 0 है। फिर डेफिशिएंसी कहाँ पे है? COR। उसके बाद कहाँ पे है? C डबल बॉन्ड OR। फिर आपका C डबल बॉन्ड OH। और सबसे कम डेफिशिएंसी कहाँ पे है, मतलब सबसे कम पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कहाँ पे होगा? NH2 वाले केस में। तो अभी जस्ट मैंने कहा बच्चों कि जिसके पास डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी भी तो ज़्यादा होती है, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी इस कार्बन पे है, फिर जैसे जैसे आगे हम जाएंगे डेफिशिएंसी कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ द हायर प्लस एम इफेक्ट ऑफ NH2। यहाँ सबसे कम डेफिशिएंसी है, तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से है, इसके पास डेफिशिएंसी नहीं है ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ उतना आसानी से नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी कि यहाँ पे ज़रूरत है। तो इसी लॉजिक के बेसिस पे हम क्या कहेंगे बच्चों? CHO का सबसे ज़्यादा होगा, फिर COR का होगा, फिर C डबल बॉन्ड OR का होगा, फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, एंड देन आपका किसका होगा बच्चों? अमाइड वाले ग्रुप का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट मैंने सारा लॉजिक के थ्रू आप लोगों को समझाया है। आप लोगों को कोई निमोनिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली लॉजिक्स के थ्रू ही ध्यान में रख सकते हैं इन सब चीज़ों को। नाउ एक छोटा सा नोट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों, जो कि मैंने आप लोगों को प्लस एम के दौरान भी समझाया था। ध्यान दीजिएगा। लेट अस से बेंजीन पे मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया। अब जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि NO2 ग्रुप अगर कॉन्जुगेशन में होता है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? -M ग्रुप की तरह। तो ये क्या करेगा बच्चों? ये जो हमारा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींच लेगा बेंजीन से, और ये यहाँ पे ग्रुप को शिफ्ट कर देगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज हो गया। तो आफ्टर शिफ्टिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा प्लस, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ डेटी बॉन्ड, और यहाँ पाई बॉन्ड है ही। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्लस चार्ज है ये इस डबल बॉन्ड के साथ बना रहा है कॉन्जुगेशन, तो पाई इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करवा दो, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड N, O नेगेटिव, डेटी बॉन्ड O। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे प्लस, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे N, O नेगेटिव, डेटी बॉन्ड O। और अल्टीमेटली जब O नेगेटिव यहाँ पे आएगा कॉन्जुगेशन में, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने के बाद टोटल 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमें मिल चुके हैं। अगर इन 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर को मिला के इनका रेजोनेंस हाइब्रिड आप बनाने जाओगे तो कैसे बनेगा? देखिए बच्चों, सिग्मा बॉन्ड एज इट इज लिख दो, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस में तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब गौर से देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन आपका कंप्लीटली हर एटम के बीच में आपका डीलोकलाइज हो रहा है, जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट करता है कि आपका पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इस पूरे रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो चुका है। अब चार्ज की बात कर लेते हैं बच्चों। इस NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव आ रहा है तो इसको डेल्टा प्लस, इस NO2 के रिस्पेक्ट में पैरा पे पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ डेल्टा प्लस, और इस NO2 के रिस्पेक्ट में फिर से
यहाँ पे डेल्टा प्लस ऑर्थो पे आ रहा है और बाकी दो स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, जैसे कि आप देख सकते हैं इन तीनों स्ट्रक्चर के बीच में। एंड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ चुके हैं, इनको भी मैं डॉटेड लाइन से दिखा देती हूँ। तो ये हमारा है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड को गौर से देखिए बच्चों। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसके अंदर आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस NO2 ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ विच पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में -m ग्रुप के प्रेजेंस में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफ़ी कम हो चुकी है। तो अगर बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे बेंजीन पे एक -m ग्रुप लगा होगा, अगर ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर किसी इलेक्ट्रोफाइल का आप अटैक करने जाओगे तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पे जाना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि NO2 के प्रेजेंस में या कोई भी -m ग्रुप के प्रेजेंस में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आपका डेफिशिएंट हो जाता है और डेफिशिएंसी की वजह से इलेक्ट्रोफाइल उन पोजीशन पे जाना प्रेफर नहीं करता है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को बच्चों क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको तो ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखेगी वहाँ पे वो अटैक करना प्रेफर करेगा। और सिंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आपका डेफिशिएंट है तो ये कभी भी ऑर्थो एंड पैरा पे नहीं जाना चाहेगा, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ पे अटैक करना चाहेगा बच्चों, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पोजीशन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। सो ध्यान रखिएगा -m ग्रुप्स आपके बच्चों क्या होते हैं, अगर बेंजीन पे लग जाएं तो ये इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं, मेटा पोजीशन पे अटैक कराते हैं। और अगर बेंजीन पे कोई +m ग्रुप लगा है, जो कि मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों को बताया था, तो ऐसे ग्रुप्स हमारे क्या होते हैं बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होते हैं। मतलब इनके प्रेजेंस में आपका इलेक्ट्रोफाइल उस ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही जाना प्रेफर करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों -m इफेक्ट। पिछले पार्ट में हमने +m इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, आज के लेक्चर में हमने -m इफेक्ट के बारे में पढ़ा। दोनों ही इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी, बिकॉज -m एंड +m का बच्चों पूरे ऑर्गेनिक में काफ़ी एप्लीकेशन है। अगर आपको ऑर्गेनिक का बेसिक अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए आपको +m एंड -m का बेसिक्स अच्छे से समझ में आना चाहिए और इसके एप्लीकेशंस आप लोगों को अप्लाई करने आने चाहिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एरोमेटिसिटी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि एरोमेटिसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ GOC, जिसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार नीट एज वेल एज JEE में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, तो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय लाइकिंग माय वीडियोस एज वेल एज अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूं और आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।